इतिहास के पन्नों में एक ऐसा देश था जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। ये था भारत। 1526 इतिहास बदलने वाला साल था 1526 ईस्वी। ये वही साल था जब भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसा तूफान उत्तर पश्चिम से उठा जिसने दिल्ली की सत्ता को हिला दिया और भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। उस तूफान का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मध्य एशिया का एक महत्वाकांक्षी शासक जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। तब बाबर की नजर पड़ी भारत पर, एक समृद्ध लेकिन अंदर से कमजोर देश। बर्फीले पहाड़ों, खतरनाक रास्तों और लंबी यात्राओं को पार करते हुए बाबर की सेना भारत की ओर बढ़ चली। खैबर दर्रा, वही रास्ता जिससे सदियों से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते रहे थे। इसी रास्ते से बाबर की सेना भी भारत में दाखिल हुई। भारत की सेनाएं अब भी तलवार, भाले और हाथियों पर निर्भर थीं, लेकिन बाबर कुछ नया लेकर आया था। तोपें, बारूद और आधुनिक युद्ध रणनीति। पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत की धरती पर दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास विशाल सेना और हाथी थे। दूसरी ओर बाबर, कम सैनिकों के बावजूद तोपों और रणनीति के साथ। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गर्जना से लोदी की सेना टूटने लगी। इब्राहिम लोदी की हार। युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और इसी के साथ भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली की गद्दी पर अब बाबर बैठ चुका था। 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। यह साम्राज्य आने वाले लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाला था। भारत सोने की चिड़िया। भारत की अपार संपदा, उपजाऊ जमीन, व्यापार मार्ग और धन वैभव ही असल कारण थे। दिल्ली सल्तनत भीतर से कमजोर हो चुकी थी। असंतुष्ट सरदार, खाली खजाना और बिखरी हुई सत्ता। इब्राहिम लोदी का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। वह सलाह नहीं सुनता था और यही उसकी हार की वजह बनी। कहा जाता है कुछ भारतीय सरदारों ने बाबर को गुप्त संदेश भेजे। यही निमंत्रण भारत के भविष्य को बदल गया। बाबर की रणनीति, तुलुकमा और अरबाह। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। बारूद, वही हथियार जिसने सदियों पुरानी युद्ध शैली को बदल दिया। भारत एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का केंद्र था। यही वजह थी कि हर शक्ति इसे पाना चाहती थी। सोना, मसाले, रेशम, भारत की संपदा पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। भारत की संस्कृति में मुगल रंग घुल चुका था। पानीपत की जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक साम्राज्य की नींव थी।